अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल। इमरान खान साहब कब फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं, उस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ कप्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जो टेक्सला में जो यहाँ तहसील टेक्सला के शहर में एक तारीखी जलसा किया और चौथा जलसा था खान साहब का टेक्सला में। इससे पहले भी वो 3 जलसे कर चुके थे और उन तीनों जलसों का कल रिकॉर्ड गुज़िश्ता रात को टूट गया और बड़ी तादाद में अवाम ने उसमें शिरकत की और इमरान खान ने ताबड़तोड़ हमले किए और इमरान खान ने लफ्ज़ी हमलों में हुकूमत को जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसको टफ़ टाइम दिया। इसके जो मेरा व्लॉग है उसके एंड में आपको एक खूबसूरत तराना और जो जलसे में कितनी तादाद में लोग आए और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया वो भी आपको दिखाएंगे और उसमें जो है लोगों ने किस तादाद में जो है इसमें शिरकत की वो भी आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे खान साहब ने जो है आज बनी गाला में इजलास तलब किया हुआ है। मुल्क भर में जितने भी उनके सदूर हैं डिवीज़न ज़िला के और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। आज बनी गाला में उनकी मीटिंग्स है खान साहब के साथ और फ़ाइनल कॉल की जो तैयारियां हैं जो शफरोश से जारी हैं और फ़ाइनल कॉल के लिए खान साहब जो है वो हर किस्म की जो है वो हिकमत अमली तैयार करके बैठे हुए हैं, हर किस्म का प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था खान साहब को गुज़िश्ता रोज़ टेक्सला जलसे के एक दिन पहले वारंट गिरफ्तारी जारी जो किए थे गैर कानूनी गैर आइनी, इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं थी और उन्होंने एक पता नहीं किस उधर से मरियम बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फरमाइश करती है कि राना सनाउल्लाह साहब इस इमरान न्याजी के घर पे रेड होना चाहिए और जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प के हुआ था उस तरह होना चाहिए। तो उसके पौने घंटे बाद जो है आप देखते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौरन जो है वो FIR दर्ज हो जाती है, सॉरी वो वारंट आ जाते हैं और वारंट गिरफ्तारियाँ जारी हो जाती हैं। तो बड़ा अफसोस की बात है ये किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और चोर मफरूर आपके दाएं बाएं बैठा हुआ है जिसने इस मुल्क को खाया था लूट कर खुसूसी त्यारे से यहाँ से भागा था। साग डाट मफरूर जो था वो किस मुंह से यहाँ बैठा हुआ है और किस मुंह से वो मुल्क को स्टेबलाइज करेगा। ख़जाने को लूटने के लिए फिर ये लोग आ गए हैं और इनको NRO 2 मिला है उस पर भी खान साहब जो है अपनी हिकमत अमली बना चुके हैं। और एक बात तो क्लियर है कि रबीउल अव्वल के बाद खान साहब जो है वो कॉल देंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब रबीउल अव्वल का इंतज़ार करें क्योंकि रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब लॉन्ग मार्च भी करेंगे, शटर डाउन हड़ताल भी होगी और इसके साथ साथ पहिए जाम हड़ताल भी होगी। मुख्तलिफ तजवीज़ खान साहब के ज़रिए गौर है और इमरान खान को गिरफ़्तार करना मैं समझता हूँ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी नाकामी है और बहुत बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ सियासी कमज़ोरी होगी कि उन्हें गिरफ़्तार करे या करने का सोच रही है जो ये इम्पोर्टेड फाशिस्ट गवर्नमेंट है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग इनके बयानिए से तंग आ चुके हैं। जिस तरह भारत के साथ ये तजारत कायम करना चाहते हैं ये लोग भी सुन चुके हैं। लोगों को पता लग चुका है ये लोग नंगे हैं। इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है, इन लोगों ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। तो लोगों में शऊर इमरान खान ने उजागर कर दिया है। अब इमरान खान जब फैसला करेंगे जब कॉल देंगे यकीन जाने लोग ऐसे तैयार बैठे हुए कहते हैं हमें कॉल दें, वो तंग आए हुए हैं। बिजली के बिलों में इजाफा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जिससे आवाम को रिलीफ मिला। 70 रुपये पेट्रोल महंगा करके 15 रुपये या 14 रुपये या 12 रुपये उस पर आप सस्ताई करते हैं, वो भी मतलब कि आटे में नून नमक के बराबर भी ना होने वाली बात है। तो लोग समझदार हैं, लोगों को समझ आ गई है इस मुल्क के जो गद्दारों का पता लग गया है
कि मुल्क के गद्दार कौन है और मुल्क के साथ सिंसियर कौन है। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर जो है ना वो ये है कि इमरान खान साहब आज जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं अपने ज़िली सदूर की, जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टीज़ के, उनके साथ। और उस मीटिंग में जो है बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। और वो फ़ैसले क्या होने वाले हैं और कप्तान क्या कॉल देंगे, ये मियां वाली का उनका एक जलसा आखिरी रहता है। उस जलसे के बाद मिलाद शरीफ है, मिलाद शरीफ के बाद आप देखेंगे कप्तान जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। और लॉन्ग मार्च कब होगा और उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो सारा ऐलान जो है वो बाज़ाब्ता आ जाएगा। और ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, क्योंकि अब इस फाशिस्ट गवर्नमेंट का हर हरबा जो है वो सबके सामने आ गया है। और जिस तरीके से ये मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात कर रहे हैं, इनकी ऑडियोज़ जो आई हैं और इमरान खान पर झूठे मुकदमात, बहुत सारी ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं जो इमरान खान को, जिसमें ये नाकाम होंगे। और आप देखेंगे कि इमरान खान आने वाले दिनों में जो है वज़ीर-ए-आज़म का लफ्ज़ भी उठाएँगे और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। टेक्सला जलसे के हवाले से, क्योंकि टेक्सला से मेरा भी तल्लुक़ है, टेक्सला के हवाले से जो है मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा कि तांता बना हुआ है आवाम का, जंबे गफ़ीर राशिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मुसलसल लोग आ रहे हैं, मतलब कि जलसे से इतने लोग बाहर आए हैं। जब जलसा खान साहब चले गए थे तो उस दौरान की ये वीडियो है, म्यूज़िक उसमें लगा हुआ है, तो इतने लोग आ रहे थे कि आप सोच नहीं सकते, तांता बना। तो नाज़रीन वो वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं भी इमरान हूँ, तू भी इमरान है, मैं भी इमरान हूँ, तू भी इमरान है। हम हैं पाकिस्तानी, हम पे अल्लाह का एहसान है। हम हैं पाकिस्तानी, हम पे अल्लाह का एहसान है। मंशूर हमारा आजादी पैगाम है, ना मंजूर गुलामी हमको, ना मंजूर गुलाम है। आजादी से जीना है अब हर दिल का अरमान है, आजादी से जीना है अब हर दिल का अरमान है। मतवाले हैं, नाराए तकबीर लगाकर जान लुटाने वाले हैं। ला इलाहा पहचान हमारी और हाकिम कुरान है। ला इलाहा And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one. जो भी मैली आंख से देखे उसको मार बताएंगे, चोरों और
आसान है। अल्लामा इकबाल ने देखा ख्वाब जो पाकिस्तान है। कायद आजम बानी इसके अब कायद इमरान है। केपी के पंजाब हमारा सिंध बलोचिस्तान है। केपी के पंजाब हमारा सिंध बलोचिस्तान है। हम हैं पाकिस्तानी, हम पे अल्लाह का एहसान है। हम हैं पाकिस्तानी, हम पे अल्लाह का एहसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। नई से नई लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह अपने चैनल के साथ जुड़े रहें। STK व्लॉग के साथ आपको हर अपडेट हम आप चाहते रहेंगे। अपने चैनल का, तरतीब का, STK व्लॉग का ख़ुसूसी ख्याल रखें और इमरान खान के लिए ख़ुसूसी दुआ गो रखें। इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है और इमरान खान ही इस मुल्क को बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।